हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जिस दिन से नीट की एग्ज़ाम हुई, उस दिन से मुझे डेली मैसेज आ रहे बच्चों के कि भैया मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, मेरे 450 नंबर आ रहे हैं नीट में, 550 से कम आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक और ड्रॉप लेना चाहिए या मुझे अपनी प्रिपरेशन छोड़ के कोई और कोर्स करना चाहिए? तो ये वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में 2-3 पॉइंट बताऊँगा, क्यों आपको ड्रॉप लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो और आपके वही नंबर आ रहे हैं 450 प्लस या माइनस, आपके 10-20 नंबर अगर आसपास आ रहे हैं आपके 450 और वही आप एससी या एसटी से हो और आपके 250 आ रहे हैं आपके नीट के 2025 वाले अटेम्प्ट में, तो आपको 100% एक और ड्रॉप लेना चाहिए अगर आपका ये तीसरा या चौथा ड्रॉप था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए अगले साल नीट के लिए? इसके पीछे 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न है कि आप नीट की प्रिपरेशन कर क्यों रहे हो? आप कर रहे हो एमबीबीएस के लिए, और एमबीबीएस इंडिया में इस टाइम में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट कोर्स है। आपको बस एक बार प्रिपरेशन में थोड़ी मेहनत करनी है और 5 साल आपको एमबीबीएस बनने के लिए मेहनत करनी है। इसके बाद आपको हर महीने अपने आप पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। आपके मर्ज़ी के हिसाब से, अगर आपको शाम को क्लिनिक ओपन करना है तो आप शाम को भी कर सकते हैं, और कम से कम आप किसी भी गाँव में हो, छोटे से गाँव में हो, फिर भी आप मंथली 50,000 रुपीज़ कमा सकते हैं। ऐसा आप बाकी कोर्स में नहीं कर सकते कि आप शाम को ओपन करना है आपको क्लिनिक और आप 50,000 कमाओगे। आपके मर्ज़ी के हिसाब से आप छुट्टी ले सकते हैं। इसमें आप हर चीज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल कोर्स है और इसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसा आपको इस टाइम में इंडिया में किसी भी कोर्स में नहीं देखने मिलेगा कि आप 1-2 साल नीट की अटेम्प्ट दो और आपका लाइफ सेट हो जाएगा। अगर यूपीएससी की बात छोड़ दें तो। तो आपको 100% एक और ड्रॉप देना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दिए और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको लाइफ टाइम सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैसे के लिए। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म हो जाएगी। आप आराम से भी काम कर सकते हैं। अगर आप महीने में 20 दिन भी काम करोगे तो भी आपको मंथली 50,000 के आसपास पैसे मिल सकते हैं। तो ये हो गया नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न है कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि ये मेरा 4th अटेम्प्ट है, मेरी एज 24 हो गई, मैं कॉलेज में जाऊँगा, कितना बड़ा लाऊँगा। ऐसी कोई बात नहीं थी कॉलेज में। अगर आप कॉलेज में देखोगे, मेरे कॉलेज की बता रहा हूँ मैं, हर बैच की बता रहा हूँ, हर कॉलेज में, हर बैच में कम से कम 10 से 15 ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अगर 100 का बैच है, जिसमें आपको 4th या 5th अटेम्प्ट से बच्चे आते हैं, कोई-कोई 6th अटेम्प्ट से भी आते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं 5th अटेम्प्ट में जाऊँगा, कॉलेज में सब मेरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका एक बार एडमिशन हो गया, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, 5th अटेम्प्ट था, आप एससी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ये सब कुछ नहीं होता है। तीसरी चीज़ है कि आप गिल्ट में रहोगे, पूरी लाइफ टाइम गिल्ट में रहने से अच्छा आपको एक और अटेम्प्ट ले लेना चाहिए। आप ये सोचोगे कि आज से अगर आप 10 साल बाद का देखोगे, तो आप सोचोगे यार काश मैं 1 अटेम्प्ट दे देता, काश मैं 2 साल और मेहनत कर लेता, तो मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाता, आज मैं डॉक्टर होता। तो इसलिए आपको लेना चाहिए कि ताकि आपको फ्यूचर में गिल्ट ना रहे कोई, कि यार मैंने एक और साल अटेम्प्ट नहीं दिया, 1 अटेम्प्ट और नहीं दिया, जिसके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। तो ये 3 रीज़न है मेन, इसलिए आपको ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो क्या-क्या कंडीशन है आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप ड्रॉप तभी लें जब आप अभी साल भर बचा है नीट में, तो आप साल भर में से 300 दिन मेहनत करने के लिए रेडी है। अगर संडे हटा दें तो आप 300 डेज़ डेली मेहनत करने के लिए रेडी है, डेली 8 घंटे स्टडी करने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया ड्रॉप किसी के कहने पे, पेरेंट्स के इसमें या खुद से ही, और आप फिर मस्ती कर रहे हैं, डेली पढ़ नहीं रहे। आपको सीरियसली होके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, हर साल लाखों बच्चे ऐड हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए आपको 300 दिन तो कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा साल में, संडे अगर छोड़ दिए तो। और डेली अगर आप 8 घंटे मेहनत करने के लिए रेडी हो, अपनी पूरी जी जान लगाने के लिए रेडी हो, तभी आपको ड्रॉप लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट आपको ड्रॉप क्यों लेना चाहिए। तो आई होप आपको कुछ मेरी गाइडेंस से मदद मिलेगी। थैंक यू।